बाइबल में होशे 4.6 में एक बड़ी चौंकाने वाली बात लिखी है। ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज की हमारी जो बातचीत है वो इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमने वाली है, लेकिन एक बहुत ही पर्सनल लेवल पर। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आज कई लोग हैं जो पूरी ईमानदारी से परमेश्वर से प्यार करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हर रविवार चर्च जाते हैं, हाँ, लेकिन अंदर से वे थके हुए हैं। एक तरह का आध्यात्मिक बोझ महसूस करते हैं और समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। ये वो लोग हैं जो सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हैं, पर नतीजा शांति नहीं बल्कि थकावट है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई चर्च जा रहा है या नहीं। असली सवाल ये है, क्या उनका चर्च एक ऐसी जगह है जहां उनकी आत्मिक जड़ें गहरी हो रही हैं और वे फल फूल रहे हैं, जैसे भजन संहिता 92:13 में कहा गया है। या फिर वो जगह अनजाने में ही उनकी सारी ऊर्जा खत्म कर रही है, उन्हें स्पिरिचुअली ड्रेन कर रही है। सही। इसीलिए आज हम किसी की राय या परंपराओं पर बात नहीं करेंगे। हम सीधे बाइबल से कुछ ऐसी निशानियों या कह सकते हैं कसौटियों को देखेंगे। चेक पॉइंट्स की तरह। हाँ, चेक पॉइंट्स जो हमें ये समझने में मदद करती हैं कि किसी कलीसिया का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। क्या वो परमेश्वर के अनुग्रह मतलब ग्रेस पर चलता है या इंसानी नियमों और व्यवस्था यानी लॉ पर? और ये किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का स्पिरिचुअल हेल्थ चेकअप करने के लिए है। एक स्पिरिचुअल हेल्थ चेकअप, मुझे ये आइडिया पसंद आया। तो चलिए इस जांच को शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज क्या है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल ये है, हर शिक्षा, हर गीत, हर कार्यक्रम के केंद्र में कौन है? क्या यीशु और उनका पूरा किया हुआ काम हर चीज की नींव है? प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा, मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह और खास तौर पर क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के सिवा और कुछ नहीं जानूंगा। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। मतलब ज्यादातर चर्च तो यही कहेंगे कि वे यीशु के बारे में ही बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसमें वो कौन सी बारीक बात है, वो न्यूआंस क्या है जिसे हमें पकड़ना है? हम कैसे जाने कि यीशु सच में केंद्र में है? यहीं पर असली परख आती है। देखिए, क्या क्रूज को एक ऐसे काम के रूप में सिखाया जा रहा है जो पूरा हो चुका है? इट इज फिनिश्ड। एग्जैक्टली। याद है क्रूज पर यीशु के आखिरी शब्द थे, पूरा हुआ। या फिर क्रूस को एक शुरुआत की तरह दिखाया जाता है, जिसके बाद अब हमें अपनी मेहनत, अपने अच्छे कामों और नियमों को मानकर बाकी का सफर खुद तय करना है। अच्छा, तो ये यीशु प्लस वाली मानसिकता है? मतलब यीशु प्लस मेरे काम, यीशु प्लस मेरा दशमांश, यीशु प्लस मेरी सेवा। बिल्कुल। एक अनुग्रह केंद्रित कलीसिया आपको बार बार ये याद दिलाएगी कि आपकी धार्मिकता, परमेश्वर के सामने आपकी जो स्वीकृति है, वो एक तोहफा है। जो मसीह के काम की वजह से आपको मिला है, इसे कमाया नहीं जा सकता। जबकि एक व्यवस्था केंद्रित माहौल हमेशा इस बात पर जोर देगा कि आपको परमेश्वर की मंजूरी पाने के लिए और क्या-क्या करना बाकी है। वो लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। और मुझे लगता है यहीं से एक बहुत बड़ा फर्क पैदा होता है कि लोग चर्च में कैसा महसूस करते हैं, जो हमें हमारी दूसरी कसौटी पर लाता है। हाँ, क्या वहाँ की शिक्षा मन में शांति और आराम पैदा करती है या डर और चिंता? ये सीधे तौर पर पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अगर मसीह ने सच में सब कुछ पूरा कर दिया है, तो इसका जो नेचुरल नतीजा है वो है शांति। राइट। परमेश्वर के साथ शांति, अपने भविष्य को लेकर एक भरोसा। रोमियो 5:1 कहता है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। लेकिन कई ईमानदार पास्टर लोगों को सही रास्ते पर रखने के लिए डर का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। तो क्या ये हमेशा गलत होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बाइबल में परमेश्वर के भय का मतलब दहशत नहीं है। उसका मतलब है श्रद्धा, आदर और सम्मान। ओके। ना कि वो डर जो एक तानाशाह से होता है। रोमियो 8:15 में लिखा है, तुम्हें गुलामी की आत्मा नहीं मिली कि फिर से डरते रहो, बल्कि तुम्हें गोद लिए हुए बेटे बेटियों वाला हक मिला है। जब शिक्षा व्यवस्था पर आधारित होती है तो वो सजा का डर, स्वीकार न किए जाने की चिंता और कभी ना खत्म होने वाला अपराध बोध पैदा करती है। लोग हमेशा ये महसूस करते हैं कि वे काफी अच्छे नहीं हैं। तो एक तरह से ये जांचने के लिए कि हम किस माहौल में हैं, हमें खुद से पूछना चाहिए, जब मैं परमेश्वर के बारे में सोचता हूँ तो क्या मेरे दिल में एक बच्चे जैसा भरोसा आता है या एक नौकर जैसा डर? बहुत बढ़िया कहा आपने। इसे ऐसे सोचिए,
एक नौकर घर के काम इसलिए करता है ताकि उसे तनख्वाह मिले या उसे नौकरी से ना निकाला जाए। उसकी प्रेरणा डर है। हाँ, डर और जरूरत। लेकिन एक बेटा घर के काम इसलिए करता है क्योंकि ये उसका अपना घर है और वो अपने परिवार से प्यार करता है। प्रेरणा पूरी तरह से अलग है। बिल्कुल। और ये हमें सीधे हमारी अगली पहचान पर ले आता है। क्या विश्वासियों को दास नहीं बल्कि पुत्र और पुत्रियों होना सिखाया जाता है? वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब है कि कई लोग जो चर्च में बहुत व्यस्त और सक्रिय दिखते हैं, हाँ, हो सकता है कि वे असल में एक दास की मानसिकता से काम कर रहे हों, परमेश्वर की स्वीकृति कमाने के लिए। बिल्कुल। गलातियों 4:7 कहता है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। एक दास का रिश्ता हमेशा लेन देन पर आधारित होता है। अगर मैं ये करूंगा तो परमेश्वर मुझे वो देंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बेटे या बेटी की पहचान विरासत पर आधारित होती है। वो इसलिए सेवा नहीं करते कि कुछ कमा सकें, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे पहले से ही परिवार का हिस्सा हैं और अपने पिता से प्यार करते हैं। एक अनुग्रह केंद्रित कलीसिया लगातार आपकी इस बेटे होने की पहचान को मजबूत करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक आम सवाल उठता है जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा। अगर आप लोगों को लगातार उनके बेटे होने और सब कुछ पूरा होने के बारे में बताते रहेंगे तो क्या वो इसका फायदा नहीं उठाएंगे? क्या ये पाप करने का लाइसेंस नहीं बन जाएगा? ये अनुग्रह के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है और ये हमारी अगली कसौटी है। क्या अनुग्रह को परमेश्वर की सामर्थ्य के रूप में सिखाया जाता है, न कि पाप करने के लाइसेंस के रूप में? अच्छा। तीतस 2:12 इसका सबसे अच्छा जवाब देता है। वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमें सिखाता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर जीवन बिताएं। तो आप कह रहे हैं कि सच्चा अनुग्रह हमें अधर्म को अस्वीकार करना सिखाता है। ये पाप को नजरअंदाज नहीं करता बल्कि उस पर जीत हासिल करने की ताकत देता है। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें और नियम और अनुशासन चाहिए। हाँ, और ज्यादा कंट्रोल। लेकिन बाइबल इसका ठीक उल्टा सिखाती है। रोमियो 6:14 में लिखा है, तुम पर पाप की प्रभुता न होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। वाह। व्यवस्था आपको बताती है कि क्या करना है, लेकिन उसे करने की ताकत नहीं देती। अनुग्रह आपको अंदर से बदलता है और उस काम को करने की इच्छा और ताकत दोनों देता है। ये आज्ञाकारिता के बारे में हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगली निशानी ये है कि आज्ञाकारिता को एक शर्त के रूप में सिखाया जाता है या एक फल के रूप में? यही सार है। व्यवस्था का क्रम है, आज्ञा मानो तब तुम्हें स्वीकार किया जाएगा और फिर तुम्हारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनेगा। ये करने पर आधारित है, जबकि अनुग्रह का क्रम बिल्कुल उल्टा है। हाँ, अनुग्रह का क्रम है, मसीह के कारण तुम्हारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है। ये रिश्ता तुम्हें अंदर से बदलता है और इस बदले हुए दिल से आज्ञाकारिता स्वाभाविक रूप से बहती है। ये होने पर आधारित है। राइट। यीशु ने यूहन्ना 14:15 में कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। देखिए, यहाँ प्रेम पहले आता है। आज्ञाकारिता एक बोझ नहीं बल्कि प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाती है। हम अच्छे काम करके बचाए नहीं जाते, बल्कि इसलिए अच्छे काम करते हैं क्योंकि हम बचाए जा चुके हैं। इसे समझने के लिए एक पेड़ का उदाहरण ले सकते हैं। हाँ, आप एक सेब के पेड़ पर चिल्लाकर उसे सेब पैदा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं। आप बस उसकी जड़ों को पानी और पोषण देते हैं और सही समय पर फल अपने आप आ जाते हैं। एकदम सही मिसाल है। आज्ञाकारिता जड़ नहीं, फल है। और ये सब समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी है जो हमारी अगली कसौटी है। क्या है वो? क्या वचन को व्यवस्था और अनुग्रह के बीच सही ढंग से विभाजित किया जाता है? इसका क्या मतलब है? क्या पूरी बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन हमें 2 तीमुथियुस 2:15 के अनुसार सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना सीखना होगा। इसका मतलब है हर हिस्से को उसके सही संदर्भ में समझना। ओके। इसे ऐसे सोचिए, व्यवस्था एक एक्सरे की तरह है। वो आपको दिखाती है कि समस्या कहाँ है, आपकी हड्डी कहाँ टूटी है। वो पाप को उजागर करती है और हमें दिखाती है कि हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। लेकिन एक्सरे हड्डी को जोड़ नहीं सकता। ठीक वहीं पर अनुग्रह आता है। अनुग्रह वो डॉक्टर है जो आकर उस टूटी हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाती है और उसे ठीक करती है। वो हमारे पापों को क्षमा करता है
और हमें जीने की शक्ति देता है। समस्या तब होती है जब लोग इन दोनों को मिला देते हैं। वे बीमार व्यक्ति को इलाज देने के बजाय बार बार उसका एक्सरे दिखाते रहते हैं, जिससे सिर्फ निराशा होती है। हाँ, सिर्फ निराशा और भ्रम पैदा होता है। ये जो आज्ञाकारिता और वचन को समझने वाली बात है, ये बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है कि इसे सिखा कौन रहा है। बिल्कुल, यहीं पर लीडरशिप की भूमिका बहुत अहम हो जाती है ना। बहुत ज्यादा। हमारी अगली पहचान यही है, क्या पास्टर या अगवा मसीह की ओर इशारा कर रहा है या अपनी ओर। 2 कुरिन्थियों 4:5 में पौलुस कहते हैं, हम अपना नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है। एक स्वस्थ लीडर एक कोच की तरह होता है। उसका लक्ष्य लोगों को मसीह पर निर्भर बनाना, उन्हें मजबूत करना और उन्हें सेवा के लिए तैयार करना है, ताकि वे खुद परिपक्व बने। एग्जैक्टली। और एक अस्वस्थ लीडरशिप का लक्षण क्या होगा? अस्वस्थ लीडरशिप अक्सर लोगों को डर के जरिए काबू में रखती है। अच्छा। वहां सच्चाई से ज्यादा लीडर के प्रति वफादारी की मांग की जाती है। सही। सवाल पूछने को विद्रोह की तरह देखा जाता है। लीडर खुद को परमेश्वर और लोगों के बीच एक जरूरी बिचौलिए की तरह पेश करता है। उनका संदेश होता है, मेरे बिना तुम भटक जाओगे। याद रखें, एक पास्टर का काम आपकी जिंदगी में मसीह की जगह लेना नहीं, बल्कि आपको मसीह के और करीब लाना है। जब हम इन सभी बातों को एक साथ देखते हैं, मसीह केंद्र में, डर की जगह शांति, दास नहीं बेटे, आज्ञाकारिता एक फल, तो इसका असर हमारे पूरे अनुभव पर पड़ता है। सही बात है। तो अगली कसौटी ये हो सकती है, क्या ये पूरा सफर जीवन देने वाला महसूस हो रहा है या थका देने वाला? बिल्कुल। यीशु ने खुद कहा, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। अनुग्रह से भरा जीवन अंदर से मजबूती देता है। ये परमेश्वर के प्यार और स्वीकृति के एहसास से ऊर्जा लेता है। इसके विपरीत व्यवस्था का बोझ बाहर से दबाव डालता है। ये कभी न खत्म होने वाले नियमों और अपेक्षाओं का भारी बोझ होता है। तो अगर किसी का आत्मिक जीवन उससे लगातार थका रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग है। हाँ, रुककर जांचने की जरूरत है। नहमीया 8:10 में लिखा है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। परमेश्वर की सेवा बोझ नहीं बल्कि आनंद का स्रोत होनी चाहिए। चलिए एक पल के लिए इस पर रुकते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है, क्योंकि कोई भी सिद्ध नहीं है। हम सब गलतियां करते हैं, हम सब भटकते हैं। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि जब कोई गलती करता है तो उसके साथ क्या होता है? क्या सुधार का तरीका अपमानजनक है या जोड़ने वाला? ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहचान है। रोमियो 8 हमारी नींव है। जो मसीह यीशु में है, उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं, कोई निंदा नहीं। कोई निंदा नहीं। एक अनुग्रह केंद्रित माहौल में जब कोई विश्वासी पाप करता है तो उसका सामना प्यार से किया जाता है। लक्ष्य उसे शर्मिंदा करना या नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उसे वापस रास्ते पर लाना, उसे पुनर्स्थापित करना होता है। पाप को पाप कहा जाता है, लेकिन व्यक्ति की पहचान को नष्ट किए बिना। जबकि व्यवस्था केंद्रित माहौल में गलतियों को उजागर किया जाता है। हाँ। शर्म और निंदा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ। जो उस व्यक्ति को जोड़ने के बजाय और भी ज्यादा तोड़ देता है। हाँ, अनुग्रह का लक्ष्य हमेशा बहाली मतलब रेस्टोरेशन होता है, जबकि व्यवस्था का अंत अक्सर निंदा यानी कंडमनेशन में होता है। और आखिर में शायद सबसे बड़ी और अंतिम परीक्षा, जिसे कोई बाहर से भी देख सकता है, क्या वहां की संगति और माहौल में प्यार बढ़ रहा है? बिल्कुल। यीशु ने यूहन्ना 13:35 में यही अंतिम कसौटी दी थी, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि लोग हमें हमारे सिद्धांतों की शुद्धता, हमारी बड़ी इमारतों या हमारे शानदार कार्यक्रमों से जानेंगे। उन्होंने कहा वे हमें हमारे आपसी प्रेम से जानेंगे। एक अनुग्रह केंद्रित समुदाय में स्वाभाविक रूप से विनम्रता, एकता और करुणा बढ़ती है। हाँ, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं क्योंकि वे गहराई से समझते हैं कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं और पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर हैं। और दूसरी तरफ इसके विपरीत एक व्यवस्था केंद्रित समुदाय में अक्सर आध्यात्मिक होड़ और एक दूसरे को आंकने की भावना होती है। लोग अपनी आध्यात्मिकता की तुलना दूसरों से करते हैं, जिससे या तो घमंड पैदा होता है या हीन भावना, लेकिन प्यार नहीं। तो ये सारी निशानियां मिलकर एक बहुत साफ तस्वीर बनाती हैं। यह किसी चर्च को अच्छा या बुरा कहने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यह समझने के बारे में है कि वहां की हवा में क्या है। जब कोई इन सब बातों पर विचार करता है तो उसे खुद से कौन से सवाल पूछने चाहिए? हर किसी को ईमानदारी से खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं समय के साथ
मसीह जैसा ज्यादा बन रहा हूं या सिर्फ ज्यादा धार्मिक और नियमों को मानने वाला? ये एक बड़ा फर्क है। और मेरा भरोसा किस पर है, मसीह के काम पर या मेरे अपने प्रदर्शन पर? और सबसे जरूरी, क्या मैं स्वतंत्रता, आनंद और प्रेम में बढ़ रही हूं? ये वाकई दिल की गहराई से जांच करने वाले सवाल हैं। और गलातियों 5.1 हमें एक बहुत शक्तिशाली निष्कर्ष देता है। हाँ, बताइए। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतो। यही अनुग्रह के सुसमाचार का दिल है। हमें आजाद किया गया है और हमें उस आजादी में जीना है। इस पूरी बातचीत को समेटते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहेंगे। हाँ, ये सवाल सोचने लायक है। यह समझना कि व्यवस्था और अनुग्रह में क्या अंतर है, ये न केवल कलीसिया के प्रति आपके नजरिए को, बल्कि परमेश्वर, खुद और दूसरों के साथ आपके पूरे रिश्ते को कैसे बदल सकता है। ये गहरा सवाल है, क्योंकि अनुग्रह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते की नींव है, और अगर ये नींव सही है तो ये हमारे हर रिश्ते में दिखाई देगी।